हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज हम यूपी स्पेशल के इस सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि इंडिया की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इंडिया की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं के समय में 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है नियमित जनगणना के बारे में। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जो जनगणना है वह की जाती है और जो ये डाटा हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड वह बेस्ड होगा 2011 की जनगणना पर, जो कि 15वें नंबर की जनगणना थी। तो और 15वीं नंबर की जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। तो 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी और इसके अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, तो 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश के कुल 71 जिलों में जनगणना की गई थी। 71 जिले थे 2011 में उत्तर प्रदेश में, हालांकि वर्तमान में कुल 75 जिले हैं और 2011 में कुल 71 जिले थे और इन्हीं 71 जिलों में उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है वह की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह है 19,98,12,341। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। अगर इसे इजी वे में हम लोग याद करें तो 1998 पहले याद कर लेते हैं। 1998 फिर 1 2 3 4 1, ये इतनी है यूपी की जनसंख्या, यानी कि 19,98,12,341। इजी वे में याद करेंगे तो 1998 1 2 3 4 1। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें कि भारत की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो लगभग 16.51 16.51% जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। हालांकि जो भारत की जनसंख्या है वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ है और इसी का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर विश्व में उत्तर प्रदेश को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए, विश्व में उत्तर प्रदेश को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए या फिर विश्व में उत्तर प्रदेश को जनसंख्या की दृष्टि से आंका जाए, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आएगा। फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, तो चाइना, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया। हालांकि इसके पहले अगर उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के मामले में देखा जाता तो वो 66वें स्थान पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में ब्राज़ील को पीछे छोड़कर वह 5वें स्थान पर आ जाता अगर ऐसे जनसंख्या के मामले में विश्व में देखा जाए उत्तर प्रदेश के स्थान को। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कितने नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो फर्स्ट पर आता है राजस्थान। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, सेकंड पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है हमारा यूपी। तो ये रहे क्षेत्रफल से रिलेटेड पॉइंट। एक और पॉइंट बनता है क्षेत्रफल से कि देश के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह 7.33% है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, बात करें उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष जनसंख्या के बारे में।
तो कुल पुरुषों की जनसंख्या 10,44,80,510 है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52.29% है। तो कुल पुरुषों की प्रतिशतता देखें तो 52.29% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है महिला जनसंख्या से रिलेटेड। जो उत्तर प्रदेश में महिला की प्रतिशतता दर है वह उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 47.71% है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831 है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है ग्रामीण जनसंख्या को लेकर। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वह 77.73% है, यानी कि टोटल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या की जो 22.27% नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। देश के हर राज्य में, मतलब जितने टोटल राज्य हैं उसमें से ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 18.63% ग्रामीण उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में तो सेकंड नंबर पर आता है शहरी जनसंख्या के मामले में। फर्स्ट नंबर पर आता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 11.79% शहरी जनसंख्या के साथ सेकंड स्थान पर है। तो भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 11.79% शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान सेकेंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है। दशकीय वृद्धि का मतलब है कि 2001 से 2011 यानी कि जो 10 वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसे ही कहते हैं औसत दशकीय वृद्धि। तो 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो औसत दशकीय वृद्धि हुई है वह 20.23% रही है। और वार्षिक वृद्धि की बात करें यानी कि प्रति एवरेज निकाला जाता है पर ईयर का, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 1.85%। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पुरुषों में वृद्धि दर की बात की गई है कि जो 2001 से 2011 तक की जो जनगणना ये 10 वर्षों की है, इसमें जो पुरुषों का वृद्धि दर है यानी कि पुरुषों की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है उसकी दर की बात करें तो 19.31% है पुरुषों का वृद्धि दर। और महिलाओं की वृद्धि दर की बात करें तो महिलाओं की जो वृद्धि दर है वह 21.23% है, यानी कि जो महिलाओं का वृद्धि दर है वह पुरुषों की वृद्धि दर से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दशकीय वृद्धि दर के मामले में। दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है तो दशकीय वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वह है जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसे औसत जनघनत्व कहते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व के बारे में बात करें तो 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर यहीं पर बात कर लें भारत के औसत जनघनत्व के बारे में तो जो भारत का औसत जनघनत्व है वह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का औसत जनघनत्व है इंडिया का। और यूपी का औसत जनघनत्व कितना है तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में कितने की वृद्धि हुई है तो 139 लोगों की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि तो 139। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जनघनत्व में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो जनघनत्व के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश 9वें नंबर पर आता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है औसत लिंगानुपात के बारे में। अब लिंगानुपात से यहाँ पर मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। जब यह अनुपात निकाला जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। और एवरेज की दृष्टि से देखें, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह 912 है प्रति 1000 पुरुषों पर। और अगर हम इंडिया के लिंगानुपात की बात करें, तो 943 प्रति 1000 है। तो 1000 पुरुषों पर भारत में 943 महिलाएं हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखिएगा लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं और भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लिंगानुपात में यूपी का सभी राज्यों में कौन सा स्थान है, तो लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में स्थान 26वें नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो लिंगानुपात सर्वाधिक केरला में है और सबसे कम है हरियाणा में। केरला में सबसे ज़्यादा है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है औसत साक्षरता को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, तो वो है 67.72%। तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67.72% है। अगर हम यहीं पर बात कर लें भारत की औसत साक्षरता के बारे में, तो भारत की औसत साक्षरता 74.04%। तो इंडिया की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 2001 और 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है, तो वो हुई है 11.36% की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर पुरुष साक्षरता को देखें तो पुरुषों की साक्षरता उत्तर प्रदेश में 77.3% है और महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता 57.2% है। वृद्धि की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वह 8.9% यानी कि 8.9% की वृद्धि हुई है। और अगर महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि की बात करें तो वह 15% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो साक्षरता में स्थान है 29वां। हालांकि ये 2001 और 2011 की जनगणना पर बेस्ड है। तो साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान है 29वां और पहले नंबर पर साक्षरता में है केरला पहले नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह ही इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद आता है मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो ये 5 जिले हैं। घटते हुए क्रम में जनसंख्या के मामले में तो सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद में है, फिर है मुरादाबाद, फिर है गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है महोबा और महोबा के बाद आता है चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और फिर ललितपुर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है महोबा और फिर आता है चित्रकूट जो जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है महोबा के बाद, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती व ललितपुर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले के बारे में बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 3971 लोग निवास करते हैं। तो गाजियाबाद जनघनत्व के मामले में पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जनघनत्व के मामले में अन्य जिले देख लेते हैं जो कि गाजियाबाद के बाद आते हैं। तो वाराणसी में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 2395 लोग निवास करते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर लखनऊ में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 1816 लोग निवास करते हैं। फिर आता है संत रविदास नगर और संत रविदास नगर में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 1555 लोग निवास करते हैं। और फिर आता है कानपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 1452 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है सबसे कम जनघनत्व वाले ज़िले के बारे में। तो सबसे कम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो वह है ललितपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 242 लोग निवास करते हैं।
इसके बाद आता है सोनभद्र जिला, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 270 लोग निवास करते हैं। फिर आता है हमीरपुर, हमीरपुर में 275 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और फिर आता है महोबा, महोबा में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 279 लोग निवास करते हैं। फिर आता है चित्रकूट, चित्रकूट में लगभग 308 लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है सर्वाधिक पुरुष व महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या भी इलाहाबाद में है और सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या के मामले में भी इलाहाबाद जिला पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 80.12% साक्षरता है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद देख लेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता है। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है कानपुर। कानपुर में लगभग 79.65% साक्षरता दर है। फिर आता है औरैया, औरैया में 78.95%, इटावा में 78.41% और फिर आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद में 78.07% साक्षरता दर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 46.41% साक्षरता दर है। फिर उसके बाद आता है श्रावस्ती के बाद बहराइच 49.36%। फिर बलरामपुर, बलरामपुर में 49.51%। फिर बदायूं, बदायूं में 51.29% और फिर आता है रामपुर, रामपुर में 53.34% की साक्षरता पाई जाती है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर। कानपुर में महिला साक्षरता लगभग 75.05% है। फिर इसके बाद लखनऊ है जो कि महिला साक्षरता में अग्रणी है, लगभग 71.54% साक्षरता यहाँ पर महिलाओं की है। फिर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में महिला साक्षरता 70.82% है और फिर औरैया, फिर गाजियाबाद जिला आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती में महिला साक्षरता दर 34.78% है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे तो वह है पुरुष साक्षरता को लेकर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता लगभग 88.06% है। फिर उसके बाद आता है औरैया जिला। औरैया जिला में जो पुरुष साक्षरता दर है वह 86.11% है। फिर है इटावा, इटावा में 86.06%। फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद में 85.42%। फिर झांसी, झांसी में 85.38% पुरुष साक्षरता दर है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर प्रतिशत की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे कम साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे कम साक्षरता कुल मिला जुलाकर कहाँ पर पाई जाती है, तो श्रावस्ती में पाई जाती है। श्रावस्ती में जो पुरुष साक्षरता है वह 57.733% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले देखेंगे। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले में सबसे पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में जो 10 की वृद्धि दर रही है वह 49.1% रही है। फिर उसके बाद आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आता है श्रावस्ती और फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि में जो अग्रणी जिला है वह कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है कानपुर। कानपुर में लगभग 9.9% 10 की वृद्धि है। और फिर आता है हमीरपुर, हमीरपुर में 11.1%। फिर बागपत, बागपत में 11.9% 10 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है लिंगानुपात को लेकर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। जौनपुर में लगभग 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर।
तो 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं जौनपुर में, और जौनपुर लिंगानुपात के मामले में पहले नंबर पर आने वाला जिला है। नेक्स्ट नंबर पर जो जिला आता है वह है आजमगढ़ लिंगानुपात के मामले में। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर लगभग 1019 महिलाएं हैं। और फिर आता है देवरिया। देवरिया में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। फिर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 1000 पुरुषों पर 998 महिलाएं हैं। और फिर आता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में 1000 पुरुषों पर 983 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर, और जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों पर केवल 851 महिलाएं हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है न्यूनतम लिंगानुपात पर बागपत और हमीरपुर। बागपत और हमीरपुर में 861 महिलाएं हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर मथुरा, बादा और कानपुर। इन तीनों जिलों में 1000 पुरुषों पर 863 महिलाएं हैं। फिर आता है औरैया। औरैया में 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह है जौनपुर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है ग्रामीण आबादी को लेकर। तो देखते हैं हम अपने पॉइंट को, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है। तो ऐसा जिला कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह ग्रामीण है, तो वह है इलाहाबाद। इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो है इलाहाबाद, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद, और सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले की बात करें तो वह है श्रावस्ती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले की बात करें तो वह है गाजियाबाद, और सबसे कम नगरीकरण वाले जिले की बात करें तो वह है श्रावस्ती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से रिलेटेड पॉइंट्स। तो चलिए उसको देखते हैं। बात करें अगर पूरे भारत में बात करें तो एससी आबादी में पहला राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा यूपी। यूपी एससी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है। तो सर्वाधिक एससी आबादी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि भारत के टोटल जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो वह है 20.69%। यहाँ पर जो प्रतिशत दिया हुआ है वह भारत की टोटल जनसंख्या का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो प्रतिशत दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर आबादी के मामले में तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वह सीतापुर जिले में पाई जाती है, और सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में पाई जाती है। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे अनुसूचित जाति से रिलेटेड। तो अनुसूचित जाति के मामले में हमारा यूपी पहले नंबर पर आता है, और लगभग भारत के टोटल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियाँ हैं। आबादी के मामले में सीतापुर पहले नंबर पर है, जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ हैं, और सबसे कम अनुसूचित जातियाँ बागपत में हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर प्रतिशत के मामले में बात करें तो सर्वाधिक संख्या प्रतिशत में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या कौशाम्बी में है, लगभग 34.72%। इसके बाद जो जिले आते हैं वह सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव और फिर रायबरेली। और अगर न्यूनतम की बात करें प्रतिशतता के मामले में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले में है, तो वह है बागपत। आबादी में भी बागपत था और प्रतिशतता में भी बागपत ही है। बागपत में लगभग 11.44% अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं। उसके बाद आता है बरेली, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर रामपुर जिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड। अगर हम राज्य में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या के बारे में बात करें
और उनके प्रतिशत के बारे में बात करें, प्रतिशतता उनकी 0.57% है और इनकी संख्या 11,34,273 है। तो राज्य में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है और इनका जो प्रतिशत है वह 0.57% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला सोनभद्र है और न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम अनुसूचित जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो वह है बागपत जिला। प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक है सोनभद्र में, लगभग 20.67% अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं सोनभद्र में। और न्यूनतम की बात करें तो बागपत में लगभग 0.001% अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। बात करेंगे प्रदेश में दिव्यांगजनों के बारे में, तो प्रदेश के कुल जनसंख्या का लगभग 2.08% दिव्यांग लोग हैं। भारत में बात करें तो भारत में कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है वह 15.5% है और सर्वाधिक जो दिव्यांग हैं वह बधिर हैं, लगभग 24.72% लोग बधिर हैं और सबसे कम दिव्यांग अगर हैं तो वह मानसिक रूप से हैं और कितने हैं तो 1.84% हैं। बात करेंगे यहाँ पर कुछ धार्मिक जनगणना के मामले में 2001 के अनुसार बात कर लें यहाँ पर सबसे पहले, तो 2001 में जो मुस्लिम की प्रतिशतता थी वह थी 18.5%, सिख की प्रतिशतता 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन 0.1% और बौद्ध 0.2% थे। लेकिन यहाँ पर 2011 में देखेंगे कितना डिफरेंस आया है। 2011 में मुस्लिम की प्रतिशतता 19.26% और सिख की प्रतिशतता 0.32%, ईसाई की प्रतिशतता 0.18%, जैन 0.10% और बौद्ध 0.10% रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करें, दोनों यानी कि 2001 और 2011 के बीच जो डिफरेंस आया है वहाँ पर मेन पॉइंट आता है हिंदू का। हिंदू के मामले में बात करें तो 2001 में जो हिंदू की प्रतिशतता थी वह 80.6% थी और 2011 में जो हिंदुओं की प्रतिशतता हुई वह कितनी हुई, तो 2011 में हिंदुओं की प्रतिशतता 79.73% रही है। तो 2011 में 2001 के कंपैरिजन में जो हिंदू आबादी है वह कम हुआ है, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है यहाँ पर 79.73%। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य हमारा यूपी ही रहा है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वह रामपुर रहा है और सबसे कम ललितपुर में। तो ये था उत्तर प्रदेश की जनगणना पर बेस्ड हमारा ये सेशन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।